5G फिजिक्स में स्टूडेंट और हम IIT जेई का क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं फ्रॉम चैप्टर वर्क एनर्जी। स्टूडेंट आइए देखते हैं अभी IIT का क्वेश्चन क्या है। यहाँ बेसिकली स्टूडेंट सिचुएशन ये है कि एक बॉल है 4 kg दैट इज मूविंग विद स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, और उसके बाद गिवन है कि दिस बॉल कोलाइड्स विद स्प्रिंग। उस स्प्रिंग का हमें स्प्रिंग कांस्टेंट गिवन है 100 और उसकी लेंथ भी गिवन है 8 सेंटीमीटर। हमसे स्टूडेंट ये पूछा गया है कि व्हेन दिस बॉल कोलाइड्स विद द स्प्रिंग तो व्हाट विल बी द फाइनल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग आफ्टर कंप्रेशन। आइए डिस्कस करते हैं स्टूडेंट व्हाट विल हैपन। इस सिचुएशन में स्टूडेंट बेसिकली होगा ही क्या, ये जो काइनेटिक एनर्जी है इस बॉल की that will be converted or you can say will be stored as potential energy of this spring। हम स्टूडेंट ये मान लेते हैं कि this spring is compressed by length x। तो x लेंथ स्टूडेंट मान लेते हैं कि इसकी कंप्रेस हुई है। तो काइनेटिक एनर्जी स्टूडेंट हमारी कितनी है, बॉल की काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv² दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग व्हिच इज गिवन बाय 1/2 kx², where x is स्टूडेंट the deflection or compression by which the spring is compressed। तो ये तो हमारा कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट। m की वैल्यू हमें गिवन है 4, उसके बाद v की वैल्यू भी गिवन है 10 का स्क्वायर आएगा 100। यहाँ स्टूडेंट k की वैल्यू भी हमें गिवन है 100। तो यहाँ से x की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं, क्या आएगी 100 से 100 तो हमारा कैंसिल ही हो गया। तो x कमिंग 2 सेंटीमीटर, x is 2 सेंटीमीटर। तो कहने का मतलब है दिस स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड बाय 2 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट कितनी लेंथ होगी, फाइनल लेंथ कितनी होगी, इनिशियली हमारी थी 8, इट इज कंप्रेस्ड बाय 2 सेंटीमीटर। तो हमारी जो फाइनल लेंथ होगी दैट विल बी 8 - 2 सेंटीमीटर। 8 - 2 दैट मींस 6 सेंटीमीटर will be the final length of the spring when it will be compressed। I hope student you might have understood this IIT question। आइए एक और IIT का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन IIT का डिस्कस करते हैं। यहाँ बेसिकली एक टेबल के ऊपर एक चेन इज लाइंग और उस चेन की जो टोटल लेंथ है स्टूडेंट दैट इज L, और उस L में स्टूडेंट L/3 जो पार्ट है दैट इज हैंगिंग डाउनवर्ड, और उस चेन का हमें टोटल मास गिवन है m। हमसे स्टूडेंट ये पूछा गया है कि इस चेन को हमने टेबल के ऊपर लेके आना है जस्ट बाय अप्लाइंग फोर्स, तो व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ वर्क डन। ऐसे केस में स्टूडेंट हम शॉर्टकट तरीके से कर सकते हैं। वर्क डन हमारा होगा दैट विल बी इक्वल दैट इज गिवन बाय mgl over 2n²। यहाँ पे स्टूडेंट n स्टैंड फॉर दिस इज बेसिकली n। तो वी कैन डू इट बाय शॉर्टकट स्टूडेंट n = 3। तो पुट कर देते हैं mgl over 2, 3 का स्क्वायर आएगा स्टूडेंट 9। तो हमारा जो वर्क डन होगा स्टूडेंट दैट विल बी mgl over 18। This will be the work done to bring this whole chain on the table mgl over 18। Please do not forget the expression student mgl over 2n²। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं IIT का। यहाँ बेसिकली हमें गिवन है कि एक ऑब्जेक्ट का स्टूडेंट जो मोमेंटम है दैट इंक्रीजेस बाय 20%। हमसे स्टूडेंट ये पूछा गया है कि जो काइनेटिक एनर्जी में परसेंटेज चेंज कितनी आएगी, काइनेटिक एनर्जी में परसेंटेज। यहाँ स्टूडेंट हम डायरेक्टली शॉर्टकट फार्मूला यूज कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी में जो परसेंटेज चेंज आती है दैट इज गिवन बाय 100 प्लस n/100। उसके बाद स्टूडेंट इसका आएगा स्क्वायर -1, उसके बाद मल्टीप्लाई 100। तो दिस इज द शॉर्टकट फार्मूला टू कैलकुलेट चेंज इन परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। स्टूडेंट n यहाँ पे है दिस इज आवर n। तो यहाँ 100 + 20 आएगा 120, 120 over 100। इसका स्टूडेंट स्क्वायर -1, उसके बाद 100। तो ये स्टूडेंट हमारे पास है 1.2 का स्क्वायर आएगा 1.44,
1.44 माइनस 1 इंटू 100। तो ये स्टूडेंट सॉल्व करके इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दिस विल बी 0.44। तो 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो काइनेटिक एनर्जी में जो परसेंटेज आ रही है दैट इज 44% स्टूडेंट। एक और फिर रिकॉल करते हैं, शॉर्टकट फार्मूला है 100 प्लस 10⁻100 का स्क्वायर माइनस 1 इंटू 100। तो काइनेटिक एनर्जी में परसेंटेज हम निकाल सकते हैं जस्ट बाय पुटिंग n इज इक्वल टू 20 स्टूडेंट। आइए नेक्स्ट आईआईटी का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट आईआईटी का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ बेसिकली हमें सिचुएशन ये है कि एक हमारे पास रॉड है, अपर पार्ट है स्टूडेंट 20 kg, दिस इज 8 kg, ये जो बार है दिस इज 8 kg और दिस इज 12 kg। कहने का मतलब है एक बार के दो एंड्स पे टू मासेस आर कनेक्टेड और गिवन ये है कि यहाँ पे हमने फोर्स अप्लाई किया 480 न्यूटन। हमें स्टूडेंट इस मिड पॉइंट के ऊपर टेंशन कैलकुलेट करनी है। टू कैलकुलेट टेंशन एट अ मिड पॉइंट ऑफ दिस स्ट्रिंग। तो आइए देख लेते हैं स्टूडेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ तो टेंशन होगी आपकी डाउनवर्ड, यहाँ स्टूडेंट आपकी टेंशन होगी अपवर्ड। तो कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट टेंशन। तो पहले तो स्टूडेंट ये जो तीनों ही सिस्टम है 28 और 12 दे विल मूव एज अ सिंगल मास। तो एक्सेलरेशन पहले कॉमन एक्सेलरेशन स्टूडेंट फाइंड आउट करते हैं। वो हमारी होगी एक्सेलरेशन होगी फोर्स ओवर मास। फोर्स हमने स्टूडेंट अप्लाई की है 480, जबकि मास हमारा टोटल मास है स्टूडेंट 28 और 12, 28 और 12। तो इसको स्टूडेंट सॉल्व करेंगे 480, ये हमारा बनेगा 40। सॉल्व करके एक्सेलरेशन 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस सिस्टम विल हैव ए कॉमन एक्सेलरेशन ऑफ 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे इस मास का फ्री बॉडी डायग्राम डिस्कस करेंगे। टेंशन हमने फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट यहाँ मिड पॉइंट तक। तो ये मिड पॉइंट है, तो यहाँ स्टूडेंट टोटल हमारा जो मास है वो 8 kg है, ये 4 kg स्टूडेंट। हाफ रॉड का मास जो होगा दैट विल बी 4 kg। तो कहने का मतलब टोटल मास हमारा है 24 kg। फोर्स स्टूडेंट हमारे पास है 480, 480। यहाँ बेसिकली हमारे पास है टेंशन T डाउनवर्ड। तो यहाँ बेसिकली हम स्टूडेंट लिखेंगे कि फ्री बॉडी डायग्राम में वी विल राइट 480 अपवर्ड फोर्स माइनस जो हमने अप्लाई की है टेंशन दैट विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास इनटू एक्सेलरेशन एक बार फिर डिस्कस करते हैं। अपवर्ड फोर्स माइनस डाउनवर्ड फोर्स 480 माइनस टी दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास स्टूडेंट हमारा है 24, जबकि एक्सेलरेशन है हमारी 12 स्टूडेंट। तो ऐसे डिस्कस करेंगे। यहाँ से स्टूडेंट अगर हम निकालें तो हमारी टी की वैल्यू सॉल्व करके आ जाएगी 192 न्यूटन। आई होप यू कैन डू दिस सिंपल कैलकुलेशन। एक और फिर डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट। पहले हम कॉमन एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे, फोर्स ओवर टोटल मास व्हिच इज कमिंग एट 12। उसके बाद स्टूडेंट इसकी इक्वेशन हमारे पास बनेगी 480 अपवर्ड फोर्स minus T downward force equal to mass into acceleration. In this way our tension is coming 192 न्यूटन। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट आईआईटी का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट आईआईटी का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ बेसिकली स्टूडेंट सिचुएशन ये है कि एक बॉक्स है जिसको हमने इनक्लाइंड प्लेन के ऊपर रखा हुआ है स्टूडेंट, और उसका मास हमें गिवन है 200 ग्राम और साथ में एंगल ऑफ इंक्लिनेशन गिवन है 60 डिग्री। हमने स्टूडेंट एक हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई की हुई है इस बॉक्स के ऊपर टू कीप दिस बॉक्स स्टेशनरी ऑन दी प्लेन। और स्टूडेंट प्लेन हमारी है स्मूथ है, हमें एफ की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो आइए स्टूडेंट बहुत सिंपल लग रहा है बिकॉज इट इज अ स्मूथ सरफेस है। तो ये स्टूडेंट हमारा है वर्टिकली डाउनवर्ड mg अलोंग दी प्लेन। हमारे पास कंपोनेंट स्टूडेंट होता है दिस इज 60 डिग्री। तो ये हमारे पास कंपोनेंट है mg साइन 60 डिग्री जो बॉक्स को नीचे की तरफ लेके स्टूडेंट डाउनवर्ड एक्टिंग। उसके बाद स्टूडेंट इधर आपकी है फोर्स एफ। इस फोर्स का स्टूडेंट हमारे पास ये जो दो कंपोनेंट हो गए इस फोर्स के, एक कंपोनेंट तो होगा स्टूडेंट ये वाला कंपोनेंट,
दिस कंपोनेंट दिस एंगल इज बेसिकली स्टूडेंट हम 60 डिग्री, तो हमारा ये कंपोनेंट होगा एफ कॉस 60 डिग्री। तो कहने का मतलब ये है दिस बॉक्स विल रिमेन स्टेशनरी अगर ये दोनों कंपोनेंट इक्वल है स्टूडेंट। वेट का कंपोनेंट mg sin 60 डिग्री एक्टिंग डाउनवर्ड, ये जो फोर्स है स्टूडेंट, क्योंकि स्टूडेंट इस हॉरिजॉन्टल प्लेन और इस इंक्लाइंड प्लेन के बीच 60 डिग्री एंगल है, तो हियर दिस एंगल इज आल्सो 60 डिग्री। तो यहाँ कंपोनेंट है f cos 60 डिग्री। तो इक्विलिब्रियम में दोनों ही कंपोनेंट इक्वल होने चाहिए टू कीप बॉक्स स्टेशनरी mg sin 60 दैट इज इक्वल टू f cos 60 डिग्री। f की वैल्यू हमने स्टूडेंट निकालनी है, एम वे गिवन है 200 ग्राम है, इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 0.2 आएगा। g की वैल्यू 10, sin 60 हमारे पास है √3/2, f की वैल्यू हमने निकालनी है cos 60 is 1/2। तो देख लेते हैं f की वैल्यू स्टूडेंट कितनी आ रही है, 2 तो हमारे पास कैंसिल है। यहाँ बेसिकली दिस इज f की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास आ रही है 5√3 न्यूटन। सॉल्व करेंगे f is equal to f 5√3 Newton. I hope student you might have understood all these 5 IIT question. Please do share, like and subscribe my video. Thank you very much.